चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही किया। जैसे बाला साहब की जो विचारधारा थी, बाला साहब के जो आदेश थे, वो उद्धव साहब और शिवसेना पार्टी ने तोड़ मरोड़ के कांग्रेस एनसीपी के साथ गए थे। मतलब बाला साहब के आदर्श के बिल्कुल विपरीत उन्होंने काम किया था और आयोग ने बहुत अच्छा काम किया। एकनाथ शिंदे जी को जो नाम दिया है बाला साहब की शिवसेना, वो एकदम बिल्कुल सही नाम है, क्योंकि उन्होंने बाला साहब के जो विचारधारा पे चल के कांग्रेस और एनसीपी को लात मार के बीजेपी के साथ गई। जो बाला साहब ने कहा था उन्होंने वो किया, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और अभी उद्धव साहब वगैरह की पार्टी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। जो बीएमसी के इलेक्शन है, जो पार्टी का अस्तित्व है, जिसके बेस पे खड़ा है जी, इस टाइम बीएमसी में बदलाव होगा और इस टाइम मतलब भगवामय बीएमसी होगा। जो बाला साहब के बोल पे नहीं खड़े रहे और जिन्होंने बाला साहब के आदेश को तोड़ा, वचन को तोड़ा, वही जिम्मेदार है शिवसेना की। जो स्थिति हुई है कि स्प्लिट हो गई या पार्टी टूट गई या पार्टी का नाम फ्रीज हुआ, सिंबल फ्रीज हुआ, उसका पूरा दोष जिसने ये डिसीजन लिया उसको जाता है, जो पार्टी का लीडर था। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और मेरे साथ हैं इस समय रमेश सोलंकी, जो कि महाराष्ट्र से हैं और पहले शिवसेना में हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की और उसके बाद से जो महाराष्ट्र के अंदर बदलाव राजनीति में आ रहा है उस पर हम बात करेंगे। और फिलहाल जो आपने देखा कि उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट में चुनाव चिन्ह को लेकर के जिस तरह की जो लड़ाई कोर्ट के होते हुए और चुनाव आयोग तक पहुंची, उस पर क्या कहना है इनका, तो क्या कहना चाहेंगे साहब? ये जो चुनाव चिन्ह को लेकर के जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग ने केंद्र के इशारे पर ये क्रूर फैसला दिया है, इस पर क्या कहना आपका? जय श्री राम। चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही किया। जैसे बाला साहब की जो विचारधारा थी, बाला साहब के जो आदेश थे, वो उद्धव साहब और शिवसेना पार्टी ने तोड़ मरोड़ के कांग्रेस एनसीपी के साथ गए थे। मतलब बाला साहब के आदर्श के बिल्कुल विपरीत उन्होंने काम किया था। तभी मैंने शिवसेना छोड़ दी थी 26 नवंबर 2019 में। और आयोग ने बहुत अच्छा काम किया। एकनाथ शिंदे जी को जो नाम दिया है बाला साहब की शिवसेना, वो एकदम बिल्कुल सही नाम है, क्योंकि उन्होंने बाला साहब के जो विचारधारा पे चल के कांग्रेस और एनसीपी को लात मार के बीजेपी के साथ गई। जो बाला साहब ने कहा था उन्होंने वो किया, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और अभी उद्धव साहब वगैरह की पार्टी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो जो भी बयान देते हैं वो बोले ना फ्रस्ट्रेटेड माइंड या फ्रस्ट्रेशन में दे रहे हैं। उनको पता है कि अभी कुछ भी करे तो पार्टी बचेगी नहीं। वो कह रहे हैं बाला साहब नाम नहीं मिलना चाहिए था उनको, चुनाव आयोग ने गलत किया है। बाला साहब का तो नाम पे कलंक लगा रहे हैं एकनाथ शिंदे। बाला साहब के नाम पे कोई ट्रेडमार्क नहीं है। बाला साहब ने शिवसेना स्थापित की थी और जो शिवसेना बनी थी वो बाला साहब खुद कहते थे मेरे शिवसेना के दम पे बनी थी। जो रोड पे जाते थे, आंदोलन करते थे, मार खाते थे, जिन्होंने केस लिया उसके दम पे शिवसेना थी। जो शाखा में काम करते थे उसके दम पे शिवसेना थी। ये सिल्वर बॉन्ड जो थे और डायरेक्ट आके पदवी मिल गई, उसके नाम पे शिवसेना बनी नहीं और उनके दम पे शिवसेना नहीं बनी है। जो उनको जाके किसी के सामने झुकना पड़ रहा है, तो वो शिवसेना थी भी नहीं और है हो भी नहीं सकते। अच्छा, जैसे आप तो बिल्कुल बहुत पुराने शिव सैनिक हैं, अभी लोग देश के जानना चाहते हैं कि इस समय जो दोनों में लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, शिव सैनिक भी देख रहे हैं किधर जाना है। हमने दशहरा रैली देखा, जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी। आप क्या कह रहे हैं कि आम शिव सैनिक ने एकनाथ शिंदे को स्वीकार किया है? बिल्कुल 100%, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी के साथ नंबर है, एमएलएज है, उन्होंने सरकार स्थापित की। शिव सैनिक जो है, जो बाला साहब को मानते थे, जो शिवसेना की विचारधारा को मानते, वो एकनाथ शिंदे जी के साथ है। जो पार्टी फैमिली के निष्ठावान है वो उद्धव साहब के साथ है। तो कभी मेरी पार्टी फैमिली से बड़ी है, नाम से बड़ी है। तो जो लोग एकनाथ शिंदे जी के साथ है वो बाला साहब की शिवसेना। अभी अंधेरी ईस्ट का उपचुनाव है, उसको लेकर उद्धव ठाकरे तो दावा कर रहे हैं, कह रही वहाँ की जनता बता देगी कि असली शिवसेना को कौन, जनता किसको मानती है, हम ही जीतेंगे। इस पे आपका क्या कहना उस एरिया को लेकर? के उपचुनाव तो आप नतीजा देख लीजिएगा किसके हक में आता है। मगर मैं बोलना चाहूँगा कि जो बीएमसी के इलेक्शन है, जो पार्टी का अस्तित्व है, जिसके बेस पे खड़ा है जी, इस टाइम बीएमसी में बदलाव होगा और इस टाइम मतलब भगवामय बीएमसी होगा। बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी का दल बीजेपी का मेयर बनेगा। जो शिवसेना की ये हालत हुई है, जैसे हम कहते हैं कि बाला साहब के ठाकरे जी के नाम पे कलंक लगाया है, तो हम क्या आपसे जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब जो स्थिति हुई है शिवसेना की आज, उसके लिए कौन दोषी है? जो पार्टी के लीडर्स है वही दोषी है, जिन्होंने ये फैसला लिया कि कांग्रेस एनसीपी के साथ जाएंगे। बाला साहब ने ऑन लाइव टीवी चैनल पे बोला था कि जिस दिन मेरी पार्टी को कांग्रेस या एनसीपी के साथ जाना पड़ेगा तब मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और सोनिया गांधी के सामने सिर्फ हिजड़े झुकते हैं। जो बाला साहब के बोल पे नहीं खड़े रहे और जिन्होंने बाला साहब के आदेश को तोड़ा, वचन को तोड़ा,
वही जिम्मेदार है शिवसेना की जो स्थिति हुई है कि स्प्लिट हो गए या पार्टी टूट गई या पार्टी का नाम फ्रीज हुआ, सिंबल फ्रीज हुआ, उसका पूरा दोष जिसने ये डिसीजन लिया उसको जाता है, जो पार्टी का लीडर था तभी। आने वाले समय में आप इसको गठबंधन को कैसे देखते हैं, जो एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा का गठबंधन हुआ है? आप देख रहे हैं कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें कैसा देखते हैं आपके, इस पर पूरे महाराष्ट्र में कैसा फर्क पड़ने वाला है? मतलब ऐसा है कि भाजपा और शिवसेना आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स थे, भाई थे, 25 साल से उसका गठबंधन था, 25 साल से साथ में आ रहे थे और एक कोई मनमुटाव ने अगर कभी छोटा मोटा हुआ तो भी सॉल्व हो जाता था। आज उद्धव साहब ने ऐसे बोला कि 25 साल घुट के रहे, या मतलब बाला साहब ने जो 25 साल में दोस्ती की या संबंध बनाए थे उनके ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है वो एक ही आइडियोलॉजी पे चल रही है। उनका नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट वाला मोटिव है और हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं के हित में काम करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। जब ये पार्टी, जब एमवीए गवर्नमेंट आई थी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की गवर्नमेंट, तब हिंदू का नाम लेंगे तो जेल में डाल देते थे। हिंदू बोल नहीं पा रहा था, मतलब सारे हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाल देते थे। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को जेल में डालते थे, बाकी सबको छूट मिलती थी। तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। मगर जब ये इलेक्शन होंगे, बीएमसी इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन, तो जिसने हिंदुत्व का दामन छोड़ा है वो उसका सर्वनाश। मतलब मुंबई कर जो है वो मानते हैं कि बीएमसी चुनाव में इनको सबक सिखाना है महाविकास आघाड़ी को। बीएमसी इलेक्शन में बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी का दल जीतेगा, वो भी मेजोरिटी के साथ आएगा, मेजोरिटी के साथ 100%। पालघर का जो था, इस घटना से बहुत ज्यादा पूरे देश में एक उम्मीद थी कि कोई बात नहीं है, भाजपा नहीं है तो उनकी आइडियोलॉजी वाला उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, लेकिन पालघर से पूरे देश में एक निराशा हुई, संत समाज में भी निराशा हुई कि उसमें आप देखिए 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। तो इसको लेकर के अभी महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है? नहीं, पालघर का जो मतलब इंसिडेंट हुआ था वो बहुत ही दर्दनाक था, हार्ट ब्रेकिंग इशू और इंसिडेंट था कि साधुओं को मार दिया। तब ऐसे लोगों को था कि शिवसेना जो सरकार में है हिंदुत्व का दम भरती है, वो कड़े से कड़े कदम उठाएगी, मगर उन्होंने कुछ भी ऐसे कदम नहीं उठाए और चार्जशीट को टाइम लगा दिया है। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को नहीं, से बहुत से लूप होल्स थे और वो जो जिन्होंने काम ऐसे खराब काम किया उनको बेल मिल गए। तो तभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा कि शिवसेना से ये उम्मीद थी नहीं। जो अभी एकनाथ शिंदे जी ने सीबीआई को कहा है इस जांच के लिए, पालघर के लिए, इस पर आप क्या कहना आपका? बहुत अच्छी बात है, हिंदुओं का मनोबल बढ़ेगा और विश्वास जो हिंदुत्व पे और जो बाला साहब के जो विचारधारा थी उस पर एक बार फिर लोगों को विश्वास हो जाएगा कि कोई तो है जो बाला साहब की बात मानता है और हिंदुओं के हित में काम करने वाली भी सरकार है। हमने देखा एकनाथ शिंदे ने गोविंदाओं को लेकर भी घोषणा की थी, उसको एक खेल का दर्जा दिया और फिर उनको मुआवजा किया। इससे भी माहौल में परिवर्तन आ रहा है। तो आप देख रहे हैं अभी थोड़े ही दिन में क्या माहौल बदला है महाराष्ट्र का? एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या परिवेश बदला है? बिल्कुल, आप 2.5 साल के रूल देख लीजिए। जैसे आतंकवादियों के सपोर्टर्स को मिनिस्टर बनाया गया था, सोनिया गांधी के शपथ लेके मिनिस्टर में आ रहे थे, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो हिंदुत्व के और हिंदुओं के विरोध की हो रही थी और हमारे सीएम चुपचाप सुन रहे थे या देख रहे थे या बैठ रहे थे। लोगों को मार रहे थे या रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को मार रहे थे या वो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को अंदर डालते थे, नमाज पढ़ने वाले को खुली छूट दी थी। मगर अभी ये 2.5 साल का आपका पीरियड और अभी ये 2.5-3 महीने का पीरियड देख लीजिए, आपको अपने आप फर्क दिख जाएगा कि ये एक सरकार है जो सबका साथ सबका विकास पे विश्वास करती है और हिंदू और हिंदुत्व को दबाएगी नहीं। मतलब जो हिंदू विरोधी एक्टिविटी या देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, आज की तारीख में जो पाकिस्तान के नारे लगाते थे उनको छूट मिलती थी, या पोस्टर लगा सर तन से जुदा वाले पोस्टर लगाते थे उनको फ्री छूट थी ये लास्ट एमवीए गवर्नमेंट के अंदर। मगर अभी जो सरकार आई है एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में ऐसे धांधली नहीं चलेगी और किसी की मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, तो आप देखें आपके सामने पूरा परिदृश्य रखा गया महाराष्ट्र का और इनका कहना है कि बीएमसी चुनाव में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शिवसेना और शिवसैनिक किसके साथ है, किसका अधिकार है, क्योंकि इन्होंने बताया कि आइडियोलॉजी की बात है और आइडियोलॉजी की जहां तक बात है भाजपा और शिवसेना, एकनाथ शिंदे, इन्हीं को महाराष्ट्र की जनता सर आंखों पर बिठा रही है। वंदे मातरम।